हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, जिसका नाम है एग्रीकल्चर। तो इसमें आज हम शुरू करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न से। अब हम इंडिया की फिजिकल डाइवर्सिटी के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में हमने फिजिकल डाइवर्सिटीज, माउंटेन्स, रिवर्स, इसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके अलावा अब इंडिया में फिजिकल डाइवर्सिटी तो है ही है, इसके साथ साथ इंडिया में कल्चरल डाइवर्सिटी भी बहुत है। इंडिया में बहुत सारे अलग अलग तरह के कल्चर भी एग्जिस्ट करते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रॉपिंग पैटर्न वो भी अलग अलग जगह का अलग अलग है, वो भी चेंज होता है अकॉर्डिंग टू फिजिकल डाइवर्सिटीज एंड कल्चर्स। इंडिया में अलग अलग तरह की फूड एंड फाइबर क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, स्पाइसेस है, कॉन्डिमेंट्स है, और इसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स भी ग्रो करी जाती है। ठीक है, फूड फाइबर क्रॉप्स तो है ही है, वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइसेस, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इंडिया में ग्रो करी जाती है। इंडिया के क्रॉपिंग सीजन की बात करें तो इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन है। कौन कौन से है? एक है रबी सीजन, दूसरा है खरीफ सीजन, तीसरा है जायद सीजन। तो इन तीनों सीजन के बारे में आज हम बात करेंगे। रबी सीजन की बात करें, सबसे पहले तो जो रबी क्रॉप्स होती है वो सो करी जाती है विंटर में। विंटर में कौन से महीने में? अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में इसकी सोइंग होती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है समर मंथ्स में, अप्रैल टू जून के बीच में। जो ये क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है, इनकी हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते हैं अक्टूबर नवंबर में, तो उस टाइम पे जो विंटर क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स होती है, उनकी सोइंग शुरू हो जाती है। और जैसे ही विंटर्स खत्म होते हैं, समर सीजन शुरू हो जाता है, तो समर्स में इनकी हार्वेस्टिंग होती है। इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स कौन कौन सी है? वीट हो गया, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ये कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स है। अब देखो, अब इसमें ना ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं रबी एंड खरीफ क्रॉप्स में, कि कौन सी सर्दियों की क्रॉप्स है, कौन सी गर्मियों की है। तो इसको याद रखने का एक तरीका है। रबी क्रॉप्स, रबी से क्या बन जाएगा? रब। ठीक है, रब, रब समझते हो ना, भगवान। तो जो रब की मर्जी से क्रॉप्स ग्रो होती है उनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। ठीक है, जब अब देखो विंटर्स है, विंटर्स में ज़्यादा बारिशें तो होती नहीं है, थोड़ी बहुत बारिशें होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो इट मीन्स कि जो सर्दियों में क्रॉप्स होती है वो रब की मर्जी से होती है। ठीक है, ऐसे ही सिर्फ याद रखना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि रब की मर्जी से होती है, वो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन क्रॉप्स को वैसी चाहिए, इसीलिए वो सर्दियों में होती है। लेकिन याद रखने के लिए आप इसको याद कर सकते हो कि रबी क्रॉप्स सर्दियों में होती है, सर्दियों में रब की मर्जी से ये क्रॉप्स ग्रो होती है। तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है? वीट क्रॉप हो गई, गेहूं की जो होती है। सेकंड, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। ठीक है, सर्दियां हैं, सर्दियों में ज्यादा पानी पिया नहीं जाता, तो कितना पानी पीते हैं हम? ग्राम का पानी पीते हैं। ठीक है, पी ग्राम, ग्राम पानी पीते हैं। तो पीस एंड ग्राम यहाँ से याद रह जाएगा। मस्टर्ड, सरसों का साग सर्दियों में खाते हैं, तो मस्टर्ड यहाँ पे याद रह जाएगा। वीट, गेहूं, गेहूं रब की मर्जी से होता है, जो गेहूं की जो चपाती खाते हैं, तो गेहूं हो गया। एंड बार्ले, ये कौन सी है? रबी क्रॉप्स है। अब ये कौन कौन से इंडिया के पार्ट्स में ग्रो करी जाती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में ग्रो होती है, जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। ये कुछ इंपॉर्टेंट वीट प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, और इस वीट के साथ साथ यहाँ पे और भी रबी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। अब विंटर मंथ में जब सर्दियाँ होती हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो थोड़ी बहुत यहाँ पे बारिशें होती है ना, उन बारिशों की वजह से इन क्रॉप्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। विंटर मंथ्स में थोड़ी बहुत बारिश होती है ना, तो उस बारिशों में इन क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है, रबी क्रॉप्स की जो ग्रोथ होती है स्पेशली, वो बहुत अच्छे से होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की और राजस्थान के कुछ पार्ट्स की, तो यहाँ पे आया था 1960s के बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद यहाँ पे भी जो रबी क्रॉप्स की प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बढ़ी है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद जो रबी क्रॉप्स की ग्रोथ है वो अच्छी होने लगी है, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी एंड राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। फिर नेक्स्ट चलते हैं खरीफ क्रॉप्स में।
राबी क्रॉप्स कौन सी थी? सर्दियों वाली क्रॉप्स। जब सर्दियां शुरू होती है तो सो होती है, और जब गर्मियां शुरू होती है तो उनकी हार्वेस्टिंग होती है। अब राबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होएगी तो उसके बाद आएगा खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स की जब जो सोइंग होती है वो मानसून के आने से होती है। जब मानसून शुरू होता है, ऑनसेट ऑफ मानसून, तो उस टाइम पे खरीफ क्रॉप्स की सोइंग शुरू होती है, और जैसे ही मानसून रिट्रीट कर जाता है, वापस चला जाता है, तो उनकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। तो खरीफ क्रॉप्स बेसिकली मानसून के साथ रिलेटेड है। मानसून आएगा, खरीफ क्रॉप्स की सोइंग शुरू होएगी, मानसून जाएगा, खरीफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। तो यूजुअली ये जो हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर के मंथ में होती है। सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है, फिर अक्टूबर नवंबर में जो रबी क्रॉप्स है उनकी सोइंग शुरू हो जाती है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आ जाती है? पैडी हो गया, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आ गई? एक तो पैडी। पैडी क्या होता है? चावल। चावल को पानी ज्यादा चाहिए, तो मानसून सीजन में ही चावल तो होएगा ही, ठीक है। तो चावल के साथ मेज याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आ गया ज्वार बाजरा। ज्वार बाजरा इकट्ठे याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद आ जाती है दालें, तुर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल। तो ये दालें जो है 2-3 ये खरीफ क्रॉप्स में आती है। फिर फाइबर क्रॉप्स आ गई, कॉटन, जूट, और उसके बाद आ गया ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये कौन सी है? खरीफ क्रॉप्स। अब खरीफ ग्रोइंग रीजन कौन कौन से है? सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन। राइस ग्रोइंग रीजन में आ जाता है असम। अब देखो राइस वहां पे होएगा जहां पे बारिशें ज्यादा होती है, जहां पे पानी ज्यादा है। तो असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ओडिशा के कोस्टल रीजन, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली कोंकण कोस्ट। कोंकण कोस्ट कौन सी है? जो महाराष्ट्र के पास में पड़ती है। जैसे ये इंडिया है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के पास वाली ये जो कोस्ट है इसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। तो यहाँ पे क्या होता है? ज्यादा राइस ग्रो किया जाता है। इसके अलावा यूपी बिहार में भी बहुत सारा राइस ग्रो किया जाता है। पूरी की पूरी गंगा बेल्ट आ जाती है, पानी है, अलूवियल सॉइल है, तो वहां पे भी राइस होता है अच्छा खासा। रिसेंटली जो पैडी है उसको पंजाब एंड हरियाणा में भी ग्रो किया जाता है। इवन के ये पंजाब एंड हरियाणा की एक इम्पॉर्टेंट क्रॉप बन गई है। कैसे? क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में इरिगेशन जो होती है वो आर्टिफिशियल तरीके से होती है। ट्यूबवेल्स लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी सबमर्सिबल पंप्स लगाए जाते हैं, जिससे क्या है उनकी इरिगेशन का काम अच्छा होता है। क्योंकि पंजाब एंड हरियाणा में बारिश की बात करें, प्रेसिपिटेशन की बात करें तो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इरिगेशन की हेल्प से यहाँ पे भी पैडी क्रॉप्स ग्रो करी जाती है। असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा की बात करें तो यहाँ पे पैडी की 3 क्रॉप्स साल में ग्रो करी जाती है। कौन कौन सी है? ओस, अमन एंड बोरो। कौन सी 3 स्टेट्स है? असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे असम आ जाता है। असम के यहाँ पे फिर नीचे असम तो नहीं है, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे आ जाएगा वेस्ट बंगाल, ओडिशा, और नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पे आ जाएगा असम, ठीक है। असम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, इन 3 स्टेट्स में 3 क्रॉप्स पैडी की ग्रो करी जाती है। कौन कौन सी है? ओस, अमन एंड बोरो, ठीक है। इसको याद कैसे रखोगे? ऑस्ट्रेलिया गई थी अमन किसके साथ? अपने ब्रो के साथ, ब्रो ब्रदर के साथ, ठीक है। ओस, अमन एंड बोरो, यहाँ से ये तीनों वैरायटीज जो पैडी क्रॉप की है वो याद रह जाएगी। अब तीसरा सीजन आता है जायद सीजन। ये कौन सा सीजन है? अब हमने पढ़ा रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। इन दोनों सीजन्स के बीच में जो शॉर्ट सीजन आता है समर मंथ्स में स्पेशली, उसको बोलते हैं जायद सीजन। तो जायद सीजन में भी कुछ क्रॉप्स जो है वो ग्रो करी जाती है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मस्कमेलन, कोकम्बर, वेजिटेबल्स एंड कुछ फॉडर क्रॉप्स भी इसमें ग्रो करी जाती है। जो शुगर केन की क्रॉप है इसको ग्रो होने के लिए पूरा का पूरा 1 साल लगता है, तो ये प्लांटेशन क्रॉप है, क्योंकि ये सिंगल क्रॉप ही ग्रो करी जाती है ओवर द ईयर। तो ये आती है प्लांटेशन क्रॉप में शुगर केन, जिसको ग्रो होने के लिए पूरा 1 साल चाहिए होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मेजर क्रॉप्स के बारे में। अब इंडिया में बहुत सारी फूड की वैरायटी भी मिलती है, नॉन फूड क्रॉप्स की वैरायटी भी मिलती है। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में किसी जगह पे फूड क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, किसी जगह पे नॉन फूड क्रॉप्स ग्रो करी जाती है, और ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर जगह के सॉइल पे, वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस कैसी है। उस अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर जगह पे फूड क्रॉप्स की कौन सी वैरायटी शो करी जाएगी या नॉन फूड क्रॉप्स की कौन सी वैरायटी शो करी जाएगी, वो डिपेंड करता है उस जगह की सॉइल पे, क्लाइमेट पे एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पे।
मेजर क्रॉप्स जो इंडिया में ग्रो करी जाती है वो कौन कौन सी है? राइस, व्हीट, मिलेट, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट। ये कुछ इंडिया की मेजर क्रॉप्स है जो इंडिया में ग्रो करी जाती है। तो एक एक करके अब जो मेजर क्रॉप्स है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है राइस। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फूड क्रॉप्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें आता है राइस। राइस क्या है? राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो कि इंडिया के ज्यादातर लोग खाते हैं। इंडिया में जो ज्यादातर लोग हैं वो चावल ही खाते हैं। तो इंडिया है वो चावल का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। Our country is the second largest producer of rice. इंडिया राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। पॉपुलेशन साइज देखें तो चाइना की सबसे ज्यादा है, फर्स्ट पे आता है, इंडिया सेकेंड पे। तो राइस की बात करें तो राइस में भी चाइना फर्स्ट में आता है। राइस प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट में आता है, इंडिया सेकेंड में आता है। राइस एक खरीफ क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा चाहिए, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है राइस की ग्रोथ के लिए, और मैक्सिमम रेनफॉल होनी चाहिए। एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज भी है जहां पे रेनफॉल कम होती है लेकिन स्टिल वहां पे राइस की कल्टीवेशन होती है। कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू हम वहां पे भी राइस की कल्टीवेशन करते हैं। ये राइस क्रॉप है जब सो करी गई थी उस टाइम पे, और यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग करी जाती है उस टाइम की राइस क्रॉप है। फिर नीचे मैप पे राइस ग्रोइंग एरियाज दे रखे हैं। मेजर एरियाज जो है वो थोड़े डार्क वाले हैं, डार्क ग्रीन है, और लाइट वाले जो है वो आते हैं माइनर एरियाज। तो मेजर एरियाज अगर हम मैप पे देखें तो ये आ गया असम वाला पार्ट सारा, ये वेस्ट बंगाल, ये कुछ उड़ीसा के पार्ट्स आ गए, बिहार, वेस्ट ईस्टर्न यूपी का पार्ट हो गया जो मेजर एरियाज में आएगा। इसके अलावा देखो ये ईस्टर्न घाट की जो ईस्टर्न कोस्ट है ये सारी की सारी मेजर एरियाज में आती है, और ये केरला का थोड़ा सा पार्ट ये भी मेजर में आता है। बाकी का जो वेस्टर्न घाट की वेस्ट साइड वाला एरिया आ गया ये माइनर में आ जाएगा। और ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का यहाँ कुछ पार्ट आ गया नॉर्दर्न पार्ट, और वेस्टर्न यूपी ये कुछ माइनर एरियाज है। फिर राइस की बात करते हैं। अभी हम एरियाज ऑलरेडी देख चुके हैं तो यहाँ पे वही सब कुछ लिखा हुआ है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाइक रीजन, जो हम मैप पे अभी अभी देख चुके हैं। केनाल इरिगेशन काफी अच्छा खासा हमने बना लिया है, ट्यूबवेल्स लगा लिए हैं, इसीलिए अब जो राइस की कल्टीवेशन है वो उन एरियाज में भी पॉसिबल हो पाई है जहां पे बारिशें कम होती है, लेस रेनफॉल होती है, लाइक पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, जो कि माइनर एरियाज में आते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं व्हीट पे। आफ्टर राइस व्हीट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। फर्स्ट पे आती है राइस, सेकंड पे आ जाता है व्हीट। व्हीट क्या है? व्हीट एक मेन फूड क्रॉप है। नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ज्यादातर ये ग्रो करी जाती है जो व्हीट है। तो ये व्हीट रबी क्रॉप है, हमने पहले भी पढ़ा था जब रबी क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, ये रब की मर्जी से होती है, व्हीट की क्रॉप है। तो व्हीट क्या है? एक रबी क्रॉप है। अब इसको ग्रो होने के लिए कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, ठंडा सीजन चाहिए, और हार्वेस्टिंग के टाइम पे जब ये जो व्हीट की क्रॉप है राइप होती है तो उस टाइम पे इसको चाहिए होती है गर्मी, थोड़ी ब्राइट सनशाइन। ठीक है, उस टाइम पे इसको ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसके लिए बारिशों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, 50 to 75 सेंटीमीटर जहाँ पे एनुअल रेनफॉल होती है तो वहां पे जो व्हीट की क्रॉप है वो ग्रो हो जाती है। ग्रोइंग सीजन में एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। ग्रोइंग सीजन में थोड़ी बहुत रेनफॉल हो जाए, जैसे इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो रेनफॉल होती है वो व्हीट की क्रॉप के लिए बेस्ट रहती है, वहां पे व्हीट की क्रॉप अच्छी खासी हो जाती है। इसके अलावा व्हीट ग्रोइंग जोन्स की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन्स है। एक तो होगी गंगा सतलुज प्लेन्स नॉर्थ वेस्ट में, और दूसरा डेक्कन का ब्लैक सॉइल रीजन हो गया। तो मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये तीनों हो गया। अब इन तीनों में राइस भी था, राइस के ये माइनर एरियाज थे लेकिन व्हीट के मेजर स्टेट्स में आते हैं। फिर इसके अलावा मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान हो गया। राइट, ये है व्हीट कल्टीवेशन की पिक्चर। व्हीट कुछ इस तरह की होती है। नेक्स्ट चलते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आ जाती है? ज्वार, बाजरा एंड रागी, ये तीन इंपॉर्टेंट मिलेट क्रॉप्स है जो इंडिया में ग्रो करी जाती है। जो मिलेट्स है इसको कोर्स ग्रेन्स भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो ज्वार, बाजरा एंड रागी है ये कोर्स ग्रेन्स क्रॉप्स है।
और इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो मिलेट्स है ना, इसमें न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। तो अब इन तीनों को एक एक करके देखते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी को। अब जो रागी है, रागी में आयरन, कैल्शियम और बाकी के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, रफेज काफ़ी अच्छा खासा अच्छी जो क्वांटिटी में पाया जाता है। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। फर्स्ट पे राइस था, सेकंड पे वीट था, थर्ड पे आ गया ज्वार। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन जो ज्वार है वो इंडिया की थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। ये रेन फेड क्रॉप है, इसको बारिश चाहिए होती है, मोस्टली उन एरियाज में होती है जहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत कम पड़े, बारिशें खुद से जो बारिशें है वही ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो बारिश के पानी से ये अच्छी खासी क्रॉप ग्रो हो जाती है। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट चलते हैं बाजरा पे। ये ऊपर बाजरे की पिक्चर दे रखी है, बाजरा कल्टीवेशन। बाजरा जो है ये ग्रो होता है सैंडी सॉइल एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है इंडिया में? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। देन नेक्स्ट आ जाती है रागी क्रॉप। रागी ड्राई रीजन की क्रॉप है, इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता, तो इसके लिए सॉइल कौन सी चाहिए? रेड सॉइल पे भी हो जाती है, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो ब्लैक सॉइल, सब तरह की सॉइल पे ये ग्रो हो जाती है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट चलते हैं मेज क्रॉप पे। मेज जो क्रॉप है इसको एज ए फूड भी यूज किया जाता है और एज ए फूडर क्रॉप भी इसको यूज किया जाता है। फूड मीन्स जो हम खाना खाते हैं उसमें भी मेज को यूज किया जाता है, और एज ए फॉडर मतलब कि जो गाय भैंस को चारा डालते हैं उसके लिए भी मेज क्रॉप को यूज किया जाता है। मेज एक खरीफ क्रॉप है, इसके लिए टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ओल्ड अलुवियल सॉइल पे ये ग्रो हो जाती है। ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो अलुवियल सॉइल सारी ही फर्टाइल होती है, लेकिन जो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी एज कम्पेयर टू न्यू अलुवियल सॉइल कम होती है। तो जो मेज क्रॉप है ये ओल्ड अलुवियल सॉइल पे अच्छी खासी ग्रो हो जाती है। स्टेट्स कौन कौन सी है? कुछ स्टेट्स में आप देखो, जो वैसे तो मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहाँ पे नीचे दे रखी है। अब ज़्यादातर जो मेज है वो खरीफ सीजन में ग्रो होती है, लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे जो मेज है वो राबी सीजन में भी ग्रो करी जाती है। फॉर एग्जाम्पल बिहार हो गया, बिहार में जो मेज क्रॉप है ये राबी सीजन में भी ग्रो करी जाती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको खरीफ सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है एंड राबी सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है, तो वो आ जाएगी मेज क्रॉप। मॉडर्न इनपुट्स यूज करके, हाई यील्डिंग वैरायटीज यूज करके हम इसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं। मेज की जो प्रोडक्शन है उसकी मेज की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है फर्टिलाइजर्स यूज करके, HYV सीड्स यूज करके, जो हाई यील्डिंग वैरायटीज है सीड्स की, इरिगेशन के मेथड्स के थ्रू हम इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी है? कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्रा एंड तेलंगाना। ये रही मेज कल्टीवेशन, मेज की पिक्चर। मेज जब ग्रो करी जाती है तो कुछ इस तरह की दिखती है। तो नीचे मैप में वीट की डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, पहले हमने नहीं देखी तो अभी देख लेते हैं। वीट के जो मेजर एरियाज हैं और माइनर एरियाज यहाँ पे मैप पे दे रखे हैं। तो वीट के मेजर एरियाज कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड का कुछ पार्ट हो गया, हिमाचल का कुछ पार्ट हो गया, उत्तराखंड के ये पार्ट्स हो गए कुछ, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, और यहाँ पे आ गया मध्य प्रदेश का पार्ट, जो कि मेजर वीट ग्रोइंग एरियाज में आते हैं। माइनर में कौन से आते हैं? ईस्टर्न यूपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, गुजरात का, ये एमपी का थोड़ा सा पार्ट जो माइनर में आता है। ज़्यादातर जो एमपी है वो मेजर में आ जाता है, और महाराष्ट्र का थोड़ा सा पार्ट है जहाँ पे वीट ग्रो करी जाती है। फिर चलते हैं पल्सेस पे। पल्सेस की बात करें तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड में पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और साथ ही साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। इंडिया में पल्सेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस भी करी जाती है, लेकिन साथ साथ कंज्यूम भी बहुत ज़्यादा करी जाती है। पल्सेस प्रोड्यूसर के साथ साथ लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है इंडिया पल्सेस का। अब जो स्पेशली वेजिटेरियन डाइट लेते हैं जो लोग, उनके लिए जो पल्सेस है वो मेजर सोर्स है प्रोटीन का। वैसे तो हम बोलते हैं ना कि एग खाना चाहिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, या चिकन खाओ उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग हैं जो ये अंडा मीट नहीं खाते, उनके लिए प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है वो क्या है? वो है पल्सेस। पल्सेस में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है।
मेजर पल्सेस इंडिया में जो ग्रो करी जाती है उसमें कौन कौन सी आ जाएगी? तुर, अरहर की दाल जिसको बोलते हैं, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर की दाल, पीस, ग्राम, ये कुछ पल्सेस है जो इंडिया में ग्रो करी जाती है। अब इनमें खरीफ सीजन की कौन सी है और राबी सीजन की कौन सी है? राबी सीजन में हमने पढ़ा था ना कि राबी सीजन कौन सा होता है? सर्दियों वाला, जो कि अक्टूबर नवंबर में सो किया जाता है और कल्टीवेशन होती है, सॉरी हार्वेस्टिंग इसकी होती है समर्स में, अप्रैल मई में। तो सर्दियों वाला जो सीजन होता है वो होता है राबी सीजन। तो सर्दियों में हम पानी कम पीते हैं, ग्राम्स में पानी पीते हैं। तो पीज एंड ग्राम कौन सी हो गई? राबी क्रॉप्स। और बाकी जो दालें हैं वो ज्यादातर खरीफ सीजन में ही ग्रो करी जाती है, राइट। पल्सेस को ग्रो करने के लिए ज्यादा मॉइस्चर की जरूरत नहीं होती, ड्राई कंडीशंस में भी पल्सेस ग्रो हो जाती है। इवन के जो पल्सेस है ना वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है, अरहर को छोड़कर जो बाकी की पल्सेस है वो लेग्यूमिनस क्रॉप्स है। लेग्यूमिनस क्रॉप्स मींस कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, हवा से नाइट्रोजन लेकर सॉइल की फर्टिलिटी को ये जो पल्सेस है वो रिस्टोर करती है, राइट। इसीलिए जो दालें है ना वो बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में ग्रो करी जाती है, सो दैट कि सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर किया जा सके। मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन सी है इंडिया में? मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ये कुछ इंडिया की मेजर पल्सेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, राइट। तो इसके साथ ही हम आज की वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।